मैंने हिजड़ों की कब्रों को सजते देखा है, ना कि जूते मारते हुए। जब हमने बोला कि हिंदू के बच्चे कब्र में क्यों जाएंगे, क्योंकि पहले मैं हिजड़ा हूं, बाद में किन्नर हूं मैं। मुगल पाल के बाद जब औरत आदि मुसलमान बन गए तो किन्नरों को बना दी, तो क्या करा। हमारे समाज को मुसलमान कहते हैं नापाक। बहुत सी जगह तो ऐसा था कि गुरु मर जाता था तो कब्रिस्तान में भी जगह नहीं। 2015 में हिंदू हो चुकी थी हिंदू महासभा से। आज तक किसी हिजड़े ने किसी को ईमान नहीं दी। मैंने मेरे खड्डा कॉलोनी के एक मौलाना थे, बच्चों को पढ़ाते थे, उन्हों से मैंने ईमान लेता। मैं मौलाना पकड़ के दे दूंगा, इसने लिया है पैसा, मैंने हज में लगा दी, कोई बुरा कर दिया। तो हमारे वहां पे से फोन आया कि सबनम तूने चंदन टीका लगा लिया तो हद से खारिज हो गई। मेरा बाप मर जाता, मेरे बाप के लिए क्या जाता, भाई तू इसको कंधा मत दे, तू इस्लाम में भैया टीका लगाने से चला जाता रहे, कलमा पढ़ने से आते। मैं कुछ नहीं मानती, मैं तो आप सनातन धर्म में हो गई। मेरे बाप दादा कुरान नहीं पढ़े थे ना। मैंने ये कह दिया था कि मैं नाचने गाने के पैसे से हज किया, और इस्लाम में ये लिखा है कि भाई नाच गाने पैसे हराम है। संविधान ने हमें औरत आदमी के पीछे खड़ा कर दिया, हमारे जेंडर कोई मान्यता ही नहीं थी। हिंदू का बच्चा था, इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं जलने से खारिज हो गए। पहले सलाम वालेकुम होता था, अब बोलते जय श्री महाकाल पंच में बोलते। औरंगजेब के जमाने में और बाबर के जमाने में कितने लड़कों को बदिया बनाया गया था ना। इबादत करने के बाद मेरे बर्तन अलग करने लगे मुसलमान लोग। और तुम मुसलमान हो तो हिंदू बच्चे की बेइज्जती नहीं कर सकते, वो अपनी पूजा करे, तुम अपने पाठ करो। उसके बाद मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ वही तो जानना है क्या। अरे जैसे आज मेरे साथ हिंदू पंडित बामन साधु 13 अखाड़े साथ खड़े, तो उन लोगों के साथ मौलाना नहीं खड़े हुए होंगे। संजय सिंह ने खुद बुला के दिया, भाई मैं मांगने किसी की नहीं गई थी। जैसे आज मेरे साथ हिंदू पंडित बामन साधु 13 अखाड़े साथ खड़े, नखलऊ के हिजड़ों में झगड़ा हो गया मियाँ वालों में और राम मंदिर वालों में। आज हम आए हैं किन्नर अखाड़े की पीठाधीश्वर भवानी माँ के पास में, और आपका हमारे चैनल पे तो पहले तो स्वागत है। जय श्री महाकाल। शुरुआत करते हैं आपके बिरादरी से, समुदाय से। हाँ, खासकर किन्नर मतलब हिजड़ा भी बोलते हैं। तो हमें बताइए कि तमाम भ्रांतियां हैं कि किन्नर मरता है तो मतलब उसको जूते से पीटते हैं। कुछ न्यूज़ चैनलों में भी ये छपा है कि उनको जूते से पीटते हैं, मातम नहीं मनाते, उनके यहाँ खाना 1 हफ्ते तक कोई नहीं खाता। आप सही बताइए, जब किन्नर, चूंकि आपके नीचे किन्नरों की संख्या अच्छी खासी संख्या है और आप उन्हीं के बीच रहती हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी करती हैं, तो क्या होता है किन्नर की मौत का ये जो मिथक फैला है समाज में, असलियत क्या है? मैं अपने 37 साल का अनुभव बताती हूँ। 37 साल के अंदर मैंने हिजड़ों की कब्रों को सजते देखा है, ना कि जूते मारते हुए। अच्छा। मैं इस चीज को अपने पूरे उस पर बोलती, धर्म से बोलती हूँ और पूरे हिजड़े समाज को चैलेंज देती हूँ। मैंने अपनी पूरी 37 साल की हिजड़े परंपरा के अंदर किसी भी किन्नर को जूते मारते और अर्थी सजाते हुए नहीं देखा। मैंने कब्र में ले जाते देखा है, और नाच गाते समय मैंने जहांगीरपुरी में हिजड़ों की मैयत को, मट्टी को भी जाते देखा गया है। उसने नहलाया गया है, मंदरासी परंपरा से उनको चिता सजाई भी गई है। और अभी जस्ट हमारे भी समाज में अभी एक कांड हुआ था एकता जोशी का, उसकी भी चिता जली है। अच्छा। ये 2005 के बीच में की बता रही हूँ, और 37 साल का मैं ये भी बता रही हूँ कि मैंने किसी भी किन्नर को जूते से मारते हुए ले जाते हुए नहीं देखा। जो ये न्यूज में आता है ना कि ब्लेड से उनको ऐसा कुछ नहीं, तो ऑपरेट होता भैया, हमने भी कराया था। अच्छा। ऑपरेट होता डॉक्टर करता है। डॉक्टर करता है? हाँ। खुद से कोई नहीं, देखो जैसे होता है बाल योगी, कोई बचपन में आ जाते हैं गुरुओं के पास, वो ऑपरेट करा लेते बाल योगी। और बहुत से ऐसे होते शादीशुदा भी होते हैं, वो ऑपरेशन करा लेते। ग्रस्त सन्यासी नहीं होते, तो ग्रस्त किन्नर भी होते हैं, आदमी किन्नर भी होते हैं। फिर हम जैसे ऑपरेट, हम नारी किन्नर हो जाते हैं। बस आपने बताया, क्योंकि जब हमने सेफ नारी वाली बनवा ली तो नारी हो गए। तो मेरा गुरु मुसलमान था, गद्दिया मुसलमान थी, और इस्लाम में गुरु को जलाना गुनाह है। जैसे कोई मेरा गुरु है और उसने इस्लाम नहीं कबूल करा तो हिजड़ों ने उसको जलवा दिया, तो गुरु को जलाने का दंड देना पड़ता था।
वो दंड खत्म हो गया इस 5 साल के अंदर। भाई गुरु हिंदू है, चेले ने जला दिया, अब चेलों से दंड नहीं लिया जाएगा गुरु को जलाने का, क्योंकि चेलों ने उसकी परंपरा, उसकी समाज में और उसकी कुल में जब पैदा हो उसी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मुसलमान का मुसलमान की तरह करते आए शुरू से हमारे जड़े गद्दी वाले, और हिंदू का हिंदू की तरह करते आए हैं। हमारे जब गुरु मुसलमान थे और हमें हज करने का अधिकार था, इस्लाम में इबादत करने का अधिकार था, तो हमने वो करी, क्योंकि पहले हिजरा सनातन धर्म में किन्नर था, इस्लाम में इबादतगार बना, अब फिर दोबारा हम पूजा वाले बन गए। औरत आदमियों के यही है पूजा और पाठ, 2 ही चीज है संसार में, या तो इबादत कर लो या पूजा कर लो। किन्नरों के पास लिखित रूप में पूजा भी है, महामंडलेश्वर भी है, और ये सब झूठ है कि किसी के गुरु को जलाया जूते से मारा जाता है। हमारे में गुरु मरता है, चेला रांड होता है, हमारे घर के आके सुहागन बनाते हैं। तो चेला अंतिम संस्कार होता कैसे, आप बताइए। मुसलमान किन्नर होगा, उसका गुसल होगा, उनको नहलाया जाएगा, कफन दफन होएगा, बाकायदा कब्र में 2 रकात नमाज, सामान्य तो लोगों की तरह ना उनकी नमाज पढ़ाई जाएगी, कब्रिस्तान में 2 रकात नमाज जनाजे की पढ़ा के फिर उनको कब्र में उतारा जाएगा। ये कोई रात का सिस्टम? कोई रात का सिस्टम नहीं है, कोई रात का सिस्टम नहीं। हिंदू है तो उसकी चिता सजेगी, सजा के सामान्य उसके नाम के पंडित खिला दिए जाएंगे। हिजड़ों में ये था नहीं ना कि कैसे खिलाया जाता है, क्योंकि वो गद्दिया तो मुसलमान ही थी, लेकिन हमारे जो गुरु थे उन्होंने, हिंदू था तो उसको जला दिया, क्योंकि जिसने ईमान नहीं लिया उसको दफना नहीं सकते। तो आप बार बार गद्दियों की बात कर रही है कि पूरे देश की गद्दियां मुसलमान थे? जी नहीं, मैंने जितना सुना है कि पहले जो माइयाँ चली तो अयोध्या से चली, तो वहाँ पे मोहन दादा जी थे। अच्छा। फिर उन्हों के शिष्य बताए गए, तो वो उन्हों के फिर आगरे से बताए गए, तो वहाँ से फिर ये हिजड़ा समाज के चली परंपरा मियाँ वालों की, क्या हमारे कल्याण दादाजी कल्याण मियाँ जी हो गए, जिस परिवार से मैं हूँ। मैंने उनकी कब्र भी देखी है, कल्याण दादाजी की कब्र भी देखी है कागरोल में जाके, मैंने अपनी आंखों से दीदार करा है। मैंने वहाँ पे किन्नरों के मस्जिद भी देखी है और मंदिर भी देखे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। जहाँ से मेरे जिस परंपरा की गद्दी पे मैं बैठी हूँ, कल्याण दादाजी की गद्दी पे बैठी, और मैं भवानी माँ हाजी भी हूँ और आज मैं सन्यासी भी हूँ। जैसे अगर हिंदू पुरुष को उन्होंने मुसलमान बनाया या हिंदू महिला को मुसलमान बनाया, तो आगे चल करके उनको नए बच्चे मिलते हैं, उनका इस्लाम का वंश बढ़ता है। हिजड़े को मुसलमान बना के उससे तो न बच्चा मिलेगा न कुछ, उसके तो आगे पीढ़ी भी नहीं चलती। तो ये हिजड़ों को आपने बताया क्यों बनाया जाता था? देखिए, जब मठ और मंदिर टूटे तो किन्नर मठ और मंदिर से वंचित हो गए। कब टूटे? जब मुगल आए। तुम्हारे मंदिरों को तो नहीं रोते हो तुम, हाय हमारे मंदिर तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए, मस्जिद बना दी, मस्जिद बना दी। तो मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ? मेरे वहाँ पे किन्नर बैठते थे, देवियों को नहलाते थे, स्नान करते। मुगल काल से पहले। मुगल काल के बाद जब औरत आदि मुसलमान बन गए तो किन्नरों को बना दी, तो क्या करा? बहुत सी जगह तो ऐसा था कि गुरु मर जाता था तो कब्रिस्तान में भी जगह नहीं थी, बहुत से अपने घरों में गुरुओं को दफना दिया जाता था। क्यों ऐसा होता था? कहाँ दफनाएंगे, कहाँ दफनाएंगे? हिंदुओं के मोहल्ले में मांगेंगे, और हमारी परंपरा इस्लामी है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम इसको जनाजा लेके जाए? जब मेरा गुरु मुसलमान है तो मैं कैसे उसको तो कब्र में लेके जाऊंगी, मैं कब्र में दूंगी, चेला होंगी तो मैं। देखिए, मैंने तो वही करा जो मैंने देखा। अच्छा। इस्लामी मेरे पंडित के बच्चे हुए, क्षत्रिय हुए, वो भी तो सजदे में गए। मैं तो वाल्मीकि का बच्चा था। वाल्मीकि का बच्चा कहती हैं, अब हाँ। वाल्मीकि के बच्चे हैं, चलिए। हाँ, लेकिन आपको आगे बढ़ने का अवसर मिला। कई पंडित और ठाकुरों के लोग तो पीछे छूट गए, लेकिन आज आप पहले पीठाधीश्वर बनी, आज आप महामंडली। हाँ, बताती हूँ ना। किन्नरों में जब मेरा कोई, देखो भवानी माँ को शौक नहीं था। देखो, मैं जिस समाज से आती हूँ उस समाज में, हमारे समाज को मुसलमान कहते हैं नापाक और हिंदू कहते हैं अछूत। हमारा तो यही था कि भाई भगवान शमशान को पूज लो, चौक को पूज लो, वही हमारे बुजुर्गों ने देखा। लेकिन अपने बाप दादाओं को आग की पूजा, शमशान की पूजा करती मैंने देखी। तो
किन्नर अखाड़े में जब आ गई मैं, पहले मैं हाजी थी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किन्नर अखाड़ा लगाया। मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को सिर्फ 2016 में बीच के कुंभ स्नान में मिली थी। उससे पहले मैं 2015 में हिंदू हो चुकी थी हिंदू महासभा से, क्योंकि उस समय ये निकला था कि भाई मुसलमानों को बधाई मत दो, ये मुसलमान होते हिजड़ों को ये कोई रवि भाटी तब फरीदाबाद का। अच्छा। वहाँ मेरे गुरु का डेरा, और मेरा डेरा है बदरपुर पे, जहाँ मेरे माँ आप रहते हैं। मैं बेशक महामंडलेश्वर हूँ, भवानी माँ, लेकिन वहाँ पे आज भी भवा शबनम दीदी कहते मुझे। तो आपका नाम शबनम दीदी थी? हाँ। आप किन्नर मंडली में शामिल हुई? हाँ। कितने साल पहले कितने साल की थी तो आप शामिल हुई? देखो, मैं निकल तो घर से बहुत छोटी सी उम्र में गई थी। जैसे जैसे कैटेगरी की मेरे को मिली, पहले मैं चली गई धंधा वालों के पास, ठीक है ना। हमको धंधा पसंद नहीं आया कि भाई हमको शरीर नहीं बेचना, तो फिर हम चले गए मांगने वालों के पास, पार्क वालों के पास। हमने पार्क मांगा, हमारी जरूरतें पूरी हो गई, हमारे भाई बहन पढ़ लिख गए। अब जब देखा जी हमारे पास, तब तो है ना भीख मांग सकते ना, तो फिर हम किन्नौरों में जाके चेला हो गए। अच्छा, किसके चेले हो गए? मैं नूरी गुरु के नाम में चेला है मदनगिरी में, जो मैं वहीं की बच्चा, वहीं पढ़ी लिखी, मेरे गुरु के नाम में चेला हो गई। कितने साल की भी आप हैं? मैं इस समय 50 साल की, 72 की मेरी पैदाइश है। आपकी 72 की पैदाइश है। हाँ। और 2011 में आप ईमान लाए। तब तक आप जो समय, उससे पहले 2007 के अंदर सीमा हाजी ने मुझे मालिक बना दिया था। नूरी के घर पे मांग के लेके जाती थी तो वो देती थी। सीमा हाजी ने मुझे मेरे एरिया का मालिक बना दिया, मेरे गुरु ने। जब मुझे मालिक बना दिया और मैं मालिक बन गई, तो उसके लिए मैं ईमान क्यों नहीं लेती, कोई मेरे पे दाग ना उठ जाए। 2011 में आपका नाम शबनम पड़ा? नहीं, मेरे तो 90 में ही पड़ गया था भैया। 90 में? हाँ, जब मैं जुड़ो में आई थी। अच्छा, तो जब मेरा बाई बर्थ नाम है भवानी सिंह। अच्छा। तो उन्होंने बोला तेरा नाम शबनम रख दे, तो गुरु ने रख दिया, हमको शबनम हो गई। शबनम से कागज बने, ये बने, जब ने ईमान लिया तो मोहम्मद असलम नाम लिखा। मेरा नाम में मोहम्मद असलम। जामा मस्जिद से मेरे कागज बने, मेरा नाम मोहम्मद असलम। जामा मस्जिद मतलब? हाँ, शबनम दिल्ली। हाँ, दिल्ली के शाही इमाम से मेरा सर्टिफिकेट बना, ईमान ले उस सर्टिफिकेट। उसी से मैंने अपने पासपोर्ट चेंज कराया। मेरा नाम था शबनम, बाप का नाम चंद्रपाल। फिर हुआ मेरा नाम मोहम्मद असलम, बाप का नाम चंद्रपाल। अच्छा। हज भी मैंने अपने बाप के नाम से किया है, चंद्रपाल के, ना कि सीमा हाजी के नाम से। अलावा तमाम लोग भी ईमान लाए होंगे, तो इनका जो सर्टिफिकेट बनता है ये वहीं जामा मस्जिद से बनता है क्या? देखो, कोई भी शाही इमाम बना सकता है। अच्छा, कोई भी शाही? कोई शाही इमाम बना दिल्ली में तो शायद एक ही शाही इमाम? नहीं, बहुत सारे हैं शाही इमाम। अच्छा, तो ये जो चांदनी चौक वाला जामा मस्जिद है, वहाँ से आपका लेटर? हाँ, वहाँ से बना कागज है। हज कितने दिन बाद किया? मैंने 2012 में मैंने हज कर लिया, हज कमेटी से। खर्चा वर्चा ये मैंने अपना आप भरा, खुद भरा? जब मैं पूजा करती थी, इबादत आ गई मेरे हाथ में, दलित के पढ़ने लगी? हाँ, पढ़ने लगी। अच्छा, फिर ये कितने दिन तक आप मुसलमान थे? मैं 2015 तक मुसलमान रही। आज तक किसी हिजड़े ने किसी को ईमान नहीं दिया, ये अधिकार ही नहीं दिया इस्लाम ने किसी हिजड़े ने किसी हिजड़े को ईमान दिया हो। आज तक किसी हिजड़े ने सबने मौलाना से ईमान लिया है। तो 2011 में आपने किस मौलाना से ईमान लिया? मैंने, मेरे खड्डा कॉलोनी के एक मौलाना थे, बच्चों को पढ़ाते थे, उन्हों से मैंने ईमान लिया था। सहसूद के पेड़ के नीचे बैठ के, उसके गवाह भी हैं, वो गवाहों के सामने लिया। और क्या है मौलाना का? मैं भूल गई, मैं तो। अच्छा, ठीक है। 2011 मैं मौलाना पकड़ के दे दूंगा, इसके इसने लिया है। अच्छा। और जो मेरे साथ गए थे जामा मस्जिद में गवाही देने, वो शख्स भी जिंदा है। अच्छा, गवाह भी लगे? गवाह भी लगे, आधार कार्ड भी लगा, सब कुछ लगा। देखो, मेरे ना पहले जब मैं जिस गुरु के पास थी, पूजा करने पे मेरे गुरु को सिखाया जाता था। अच्छा। बोला जाता था कि भवानी मकरे चढ़ा रही है तेरे मरने के नाम के, और मैं चढ़ाती थी काली माँ के नाम के। अच्छा, अच्छा। अब वो तो मेरा बचपन से देखा। अब मैं चली गई दूसरे गुरु के पास, कल इसको भी कोई कहने लगा भवानी माँ पूजा कर रही है, तो ठीक है जी, पूजा छोड़ दी, इबादत कर ली, क्या गुनाह कर लिया? अपने आप को बचाने स्थापित। हाँ, तो मैं हिजड़ा बन के शराब पीती, लौंडे रखती, जुआ खेलती, तो अच्छा था। मैंने नहीं रखा, मैंने इबादत करी, पूजा करी, क्या गुनाह करा? पैसा मैंने हज में लगा दी, कोई बुरा कर दिया?
मेरे गुरु का, मेरे उधर फरीदाबाद में रविंद्र भाटी ने लिख दिया कि हिजड़ों को बधाई मत दो, ये मुसलमान होते हैं। और मेरे गुरु ने कर रखे कम से कम 18 हज। अच्छा। मेरे छोटा नामा के घर लिख दिया, हर के घर में उन्होंने पेपर लिख के भेज दिया। तो भाई मैं अपने गुरु को कैसे मुसलमान को हिंदू बनाऊं? अच्छा, ये तो मुसलमानों को क्रिया आती भी हुआ था क्या? हुआ, बधाइयां रुकी हमारी, रुकी। हाँ, उसे हिंदू महासभा में अध्यक्ष था हरियाणा का, चक्करपाड़ी ने उसको दे रखा था अधिकार। अच्छा। वो कोई भी एप्लीकेशन लगाता था हमारे गुरु के खिलाफ लिख देता था, तो उन्होंने उसने हमारे पे लेबर कोर्ट तक में केस डाला। सीमा जो है हाजी पे, मेरे गुरु पे। अच्छा। उस अबराज चौधरी। यहाँ पे एक शुरुआत हुई 2015 में, हिंदू महासभा ने एक लेटर जारी किया फरीदाबाद में कि इनको बधाई न दो। हाँ, फिर उसी बीच में बजरंग दल ने भी एक आर्टिकल निकाल दिया कि इन्हों को मत दो। तो क्या करेंगे भाई? पीठ पे मार रहे हो, वो तो तुम पेट मारोगे, रोटी छीन लोगे, तो मैं क्या करूंगी? फिर कुल मिला करके इसका असर हुआ, बधाइयां रुक गई। फिर मैंने वापस भैया अभी ठीक है, मैं हिंदू का बच्चा था, वापस हिंदू बन गई। अच्छा। कह के बनी, चक्करपाणी से कह के बनी, महाराज जी मैंने हज कर रखा है। तो उन्होंने क्या, तो आप हिंदू बन सकते हो। उन्होंने बनाए, मैं बन गई। मैंने क्या प्रक्रिया? उन्होंने कागज सभा में जोड़ दिया। फिर मेरे जितेंद्र थे गंगा माँ सभा वालों, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया हिंदू होने का। फिर वो सर्टिफिकेट ले जाके मैंने मोहम्मद असलम के कागज बदलवा के भवानी सिंह, बाप का नाम चंद्रपाल, करवाली में सारे डॉक्यूमेंट्स वही बने हुए। फिर उसके बाद में जून वापिस तो फिर हिंदू बन ही गई। कोई धमकी, कोई थ्रेट, कोई इस तरीके से कैसे आप हिंदू बन गई? मैं बताती हूँ ना, मैं उस समय 2015 से मैं अपने वो करके अपने हट गए, हिजड़ों का फायदा हो गया। फिर हमारे 2016 में कुंभ लग जाता है, मैं अपनी माँ को नहलाने का वहाँ पे ले जाती उज्जैन। तो फिर वहाँ पे मैंने जब टीका चंदन लगा दी, तो वहाँ पे कुछ हमारे हिजड़े थे, उन्होंने हमारे उधर भेज दिए टीका चंदन लगा। तो हमारे वहाँ पे से फोन आया कि शबनम तूने चंदन टीका लगा लिया, तो हद से खारिज हो गई। मैंने 2015 में लिखत पढ़त से हुई थी मैं, जो यानी कि हिजड़े यूज करेंगे अपने लिए तो मैं सही हूँ। मैं अपनी माँ को नहलाने लगी, मेरे पे ऑब्जेक्शन उठ गया। मेरा बाप मर जाता, मेरे बाप के लिए क्या जाता, भाई तू इसको कंधा मत दे, तो इस्लाम में है। मैं अपने घर में बड़ी थी, मैंने कब बोला मैं हिजड़ा पैदा हुई थी? मैं तो हिजड़ा बनी थी, वहीं भाई पैदा हुई, वहीं मेरे माँ बाप ने। मैं कहा तो मैं शहर भी छोड़ के नहीं गई। तो ये आपत्ति किसने जताई चंदन पे आपकी? कौन था वो? अपनों ने जताई, मैं क्या बोलूं। अच्छा, फिर आप वहाँ पे क्या उनकी दबाव में आए कि आप? ना, मैंने बोला ठीक है जी, मैं मानती ही नहीं भैया, टीका लगाने से चला जाता रहे, कलमा पढ़ने से आते, मैं कुछ नहीं मानती। मैं तो आप सनातन धर्म में हो गई। लक्ष्मी को बोली बहन तू इसमें अब किन्नर अखाड़े में मुझे मिला रही है तो मिला ले। तो उसने मुझे फट से पीठाधीश्वर बना दिया। अच्छा। मैं पीठाधीश्वर बन गई। अच्छा। बन गई तो फिर मैं हिंदू हिंदू गाने लगी। तो 2019 में हमने अखाड़ा लगाया और पूरे हिंदुस्तान के किन्नर समाज ने देवास के अंदर हमारे विरुद्ध, हमें बिना पूछे समय, क्यों लक्ष्मी उस समय हिजड़ों में नहीं बैठा था, भवानी माँ तो बैठा था कि 50,000 दंड भी दिया था मैंने। भवानी माँ ने 50,000 रुपये दंड दिया और वो दंड तोड़वाया। और वहाँ पे चटाई में बोला गया किन्नर अखाड़े वाले भी हिजड़े हैं और किन्नर हैं, हिजड़ों की उन्नति के लिए और किन्नरों की उन्नति के लिए काम कर सकते हैं। वो दंड मैंने दिया। वो दंड क्यों दिया? इसलिए दिया कि मैंने अपने समाज की बातें मीडिया में कह दी थी। मैंने ये कह दिया था कि मैं नाचने गाने के पैसे से हज किया, और इस्लाम में ये लिखा है कि भाई नाच गाने पैसा हराम है। और मैंने किसी को तसले उठाते देखा नहीं। मेरे पास तो नाच गाने का पैसा है, मैं तो उससे कल मैंने अपने लिए सच बोला। अब ये भी अब बुरा था क्योंकि मेरे बाप दादा कुरान नहीं पढ़े थे ना। देखिए, मुगल काल के बाद फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने कि 200 साल हमारे पे जराइन जाति एक्ट लगा के रखा किन्नरों, हिजड़ों पे। जब तक तो हिजड़ों का शासन चल गया था ना मुगलों के बाद, अंग्रेजों के बाद हिजड़ों की बस्तियां लूट ली गई। मेरे खुद के सोना चमन दिल्ली में मुजरा करते थे। पार्टीशन के बाद हमारे एक गुजर चले गए पाकिस्तान, सोना चमन हमारी माई जिनों का हमने खाना भी 2016 में करा है। ये तो पार्टीशन की बात बता रही हूँ। हमारे तो किन्नर मुजरा करते थे। 500 साल पहले टूटे और 200 साल बाद हमारा हिजड़पन समाज अंग्रेजों ने छीन लिया गया, तो हमारे घर छीन गए।
हमारे पे जरान जाति एक्ट लाएगा। क्या उनको प्रॉब्लम क्या थी आपसे वैसे, अंग्रेजों को क्या लगता था आप उनको नुकसान कर रही हैं, उनको कोई ऐसा उनको खतरा था? हाँ, ये आज ताली और गाली से हम तुम्हारे घर से बधाई ले आते हैं, जब तुम सेनापति थे तो हम क्यों डरे किसी से? हमने अपनी सभ्यता नहीं खोने दी। इस्लामी थे तो इस्लाम में अपने जाके दलितों के घरों में, इलाके में, रंडियों के इलाके में छुप के जाके वहीं पे अपने जच्चा बच्चा, अब क्या आता था, नाचना गाना आता था। अब हिजड़े बन के जाते नहीं थे, माइया बन के मांगने लगे, वो बधाइयाँ चालू हो गई। 200 साल फिर हम तो जरान जट्टी एक्ट में भी लगे। हमें दिल्ली से पंजाब जाना हो तो हमें तो जजिया देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। आजादी हुई तो बोनों के साथ और साधुओं के साथ किन्नरों के जनरल डिब्बा वो कर दिया और एक्ट हटा दिया गया। और क्या दिया गया सरकार ने? क्या दिया ना? कुछ भी नहीं दिया गया। अभी पढ़े लिखे बच्चे ट्रांसजेंडर एक्ट लिया है, किन्नरों को पूछा था एक्ट में? कभी नहीं पूछा था। संविधान ने हमें औरत आदमी के पीछे खड़ा कर दिया, हमारे जेंडर कोई मान्यता ही नहीं थी। तो 2014 में जब हमारे को जेंडर का अधिकार मिला है, लक्ष्मी नारायण वगैरह ने इन्होंने केस वेस डाले, जब हमारे को अधिकार मिला तीसरे जेंडर का, जब हमने बोला कि हिंदू के बच्चे कब्र में क्यों जाएंगे, सनातन धर्म तुम्हारे बाप का है, लक्ष्मी ने लगा दिया खाड़ा। भवानी माँ उसमें शामिल होगी, लक्ष्मी धर्म का काम कर रही थी, भवानी ने साथ दे दिया। सब स्वतंत्र है, जिसका दिल होगा वो आएगा। हिजड़े समाज में जाएगा तो बधाई है, टोली है, इलाका है। वो हिजड़े समाज की, ना कि किन्नर समाज की। किन्नर समाज की मंदिरों में बैठो, पूजा करो, पाठ करो। हिजड़े भी जाते, उर्स में जाते, हज में जाते, वो इबादत की जगह है, वहां पे कोई कमाने नहीं जाते अपने, ये तो धर्म है। सनातन धर्म में आए हो, पूजा करो, पाठ करो। अभी भी आप इबादत करती हैं? नहीं, देखो अब देखो, मैं हिंदू का बच्चा था, इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं जलने से खारिज हो गई, अब मैं जल नहीं सकती। अब मैं फिर इस्लाम कबूल करके फिर सनातन धर्म में आ गई तो मैं दफनाने के लिए भी नहीं रही। इसलिए मुझे सन्यास लेना पड़ा कि अब भवानी माँ मरेगी तो समाधि बनेगी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। तो इसलिए अब समाधि के लिए मैंने अपने चेलों से बोल रखा है, जूनाखाड़ में गुरुजी से बोल दिया, गुरुजी जिस दिन हम मर जाएं हमारी मट्टी की समाधि दे देना, ना तो हिजड़ों को देना, ना मेरे परिवार को देना मेरी मट्टी। मेरे जो संत समाज में चेले उन्हें दे देना, वो मेरी समाधि बना देंगे। तो देखो, जेंडर ना होने से धर्म का क्या रिश्ता है? देखो, जिस इंसान को अपना अधिकार ही नहीं है तो लड़ेगा किससे? मैं तो संविधान से हुआ ना। फिर तुम मेल हो, मुसलमान भी हो, साधु भी हो, हिंदू भी हो, लेकिन तुम मेल हो। तुम औरत हो, मुसलमान भी हो, हिंदू भी हो और साधु भी हो। मैं किन्नर और मुसलमान हिंदू नहीं हो सकता? मेरे घर में क्या एक बाप बच्चे आते? सातों जात के बच्चा है, इजड़ों में भी आता है, अब किन्नरों में भी आता है। पहले यह था भाई सातों जात का आएगा, जिस गद्दी का गुरु होगा उसकी परंपरा निभाएंगे। वो 800 साल से चलती आई। अब सर जब संविधान में हमारे को वोट डालने का अधिकार मिल गया, इलेक्शन लड़ने का अधिकार मिल गया, अपने जाति प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार मिल गया मुझे, क्योंकि मेरे बाप का नाम पता था। अब सनातन धर्म में मुझे मेरे गुरु का भी नाम मिल गया। मतलब कुल मिलाकर के आपको अभी ये अधिकार मिल गए, उससे क्या लग रहा है किन्नर समाज में परिवर्तन? जैसे आपने तो उसका लाभ ले लिया। हाँ बिल्कुल हुआ ना, हुआ ना। अब देखो, मैं दिल्ली में पहाड़गंज के एक सम्मेलन में थी, सुबह शाम आरती होती है, पहले नहीं होती थी। अभी मैं झांसी में थी, सुबह शाम आरती होती थी, जो पहले नहीं होती थी। पहले सलाम वालेकुम होता था, अब बोलते जय श्री महाकाल पंच में बोलते। अच्छा। चंदन टीका तो क्या बिंदी लगाने का हक नहीं था हमें, हम तो चंदन टीका लगा कैसे बैठती। ये परिवर्तन आ तो गया, उन्होंने स्वीकार तो कर लिया कि भाई हम कुछ गलत करते थे, ये हमसे कुछ गलत होता था परंपराओं के नाम पे, तो हिजड़ों ने अपना आपस में कर लिया ना। अब हमारे हिजड़ों ने साफ कह दिया वो जिस धर्म का बच्चा अपना धर्म निभाए, लेकिन हिजड़ा गद्दी पे बैठेगा तो गुरु के परंपरा से ही बैठेगा, ना कि इस्लाम नहीं लेगा, लेकिन ना निभाएगा अपने गुरु का नाम।
आपने कहा ट्रांसजेंडरों को खूब अधिकार मिल गए। हाँ। ट्रांसजेंडर तो सड़कों पे उतरे, कोर्ट में गए, लड़ाई लड़े। आप लोगों ने कभी लड़ाई लड़ी थी? हमारा बाप वो ट्रांसजेंडरों के बाप का नाम था ना स्कूल के सर्टिफिकेट पे, वो अपने घर से लड़ रहे थे। हम डेरे से कैसे लड़ते अपने गुरुओं के खिलाफ? किसको लेके जाते बोलो ना? 13-14 साल के बच्चे, 2-2, 3-3 साल के बच्चे जब हिजड़ों में आ जाते हैं, उनके पीछे की गाली बन जाते हैं ना हम जैसे बच्चे। तो फिर हम किस चीज का अधिकार बनाते? चाहे हम पूजा करें, चाहे इबादत करें, गुरु खाने को दे रहा है, पहनने को दे रहा है। डेरे में रहते हैं, ना बिजली भरनी ना पानी भरनी, गुरु देता है। और जो स्वतंत्र रहना चाहते वो स्वतंत्र भी रहते हैं, कोई गुरु किसी पे जोर थोड़ी लगा लेता है। औरंगजेब के जमाने में और बाबर के जमाने में कितने लड़कों को बदिया बनाया गया था? ये बदिया परंपरा आज से है, ये मैं आज से नहीं बता रही। और जब ये बच्चा हमारे जिससे नाचने गाने वाला बच्चा मठ मंदिर में चला जाता था, तो उसको क्योंकि देवी के पास वही जा सकता था जो सपन दोष भी ना हो और महीने से भी ना हो, क्योंकि 30 दिन का नहलाना है। आदमी रात को सपन दोष हो गए, सुबह कैसे नहलाएगा? फिर माँ है तो माँ, आदमी को अधिकार नहीं था देवियों को नहलाने का, किन्नर ही नहलाते थे। ठीक है, आग रख के नाचना, वो करना, ये करना, ये उस समय ये करते थे। और ये साधनाओं में ना हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। साधना कर करके रावण महान हो गया, क्या बोलोगे? त्रिलोकी विजेता हो गया साधना से, बस। अक्सर इलाके के झगड़ों का आता है, आपका हाँ। कहना है कि इंच इंच बटा है भारत। हाँ। फिर इलाके के झगड़े क्यों होते हैं? इलाके के झगड़े, तुम्हारे भाई भाइयों के जायदाद के झगड़े क्यों होते हैं? गद्दियों के झगड़े होते हैं। एक गुरु के 4 चेले और एक का एक, तो 4 वाले को चवन्ने, एक वाले को 1 रुपया। फिर क्या करोगे? अच्छा, मंगलामुखी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम हमेशा मंगल की कामना करते हैं। तुम दिन भर हमें हिजड़ा, छक्का, मामो सब कहते हो, लेकिन सुबह उठ के कहते हैं मालिक किसी बच्चे वाले को बच्चा दे, किसी बांझ की गोद भर, किसी रंडवे का भी घर बसा, ठीक है ना, तो हमें मिले। हम दिन का सारा भूल जाते। रात भर तुम हमें पूछ कर दिन में भीख मार के तरह रेड लाइट पे भीख भी दे देते हो, धंधे पे खड़े मारने भी आ जाते हो। मेरे साहब बोलेंगे बुरा लगा तो लग जाए, और बच्चा होता तो दुआ के लिए बुला लेते हो। और आदमी के पूरे ढंग जानता है किन्नर, औरतों को भी ना, तो औरत जानती किन्नर के बारे में ना आदमी जानता पूरा, और पैदा है तुम्हारे बीच में ही होता है। ये देखो ना, अगर इस्लामीकरण रोकना है हाँ, तो हिंदू समाज को क्या कदम उठाने चाहिए? अब बिल्कुल नहीं है जी। अब हमारे हिजड़ों में तो बिल्कुल नहीं, मैं लिख के दे सकती हूँ। मेरी चारों चटाई के हिजड़ों ने ये कह दिया जिसके जो जात है, जिसका जो धर्म है, अपना अपना है, लेकिन गुरु चेला परंपरा के अंदर रह के। तुम हिंदू हो तो मुसलमान गुरु की बेइज्जती नहीं कर सकते भाई, और तुम मुसलमान हो तो हिंदू बच्चे की बेइज्जती नहीं कर सकते। वो अपनी पूजा करे, तुम अपने पाठ करो। मेरा गुरु हज पे जा रखा था और मैं कामाख्या में थी, हम तो गुरु चेले दोनों खुशी से कर रहे ना। मेरे गुरु तो इस बार भी हज पे था और मैं कामाख्या में थी। वो इबादत करे, मैं पूजा करूँ, देनी तो समाज को दुआ है, क्यों हिंदू मुसलमान है ना समाज। हिजड़े को तो दोनों के लिए, मुसलमानों के लिए भी मांगना और हिंदुओं के लिए भी मांगना है। तो आपके अखाड़े में मुसलमान हैं? हाँ है। अच्छा, है ना, फकीरन माई का दर्जा है किन्नर अखाड़े में। फकीरन माई का? हाँ। अच्छा, देवी है उत्तम नगर वाली, वो हमारे अखाड़े से जुड़ी, उन्हें फकीरन माई का दर्जा दिया गया। अच्छा, वो अपने इस्लामी तौर तरीके करती है, क्यों नहीं करेंगी? फकीरन माई, अच्छा, फकीरों की फकीरी अच्छा, दुआ। मुसलमान में फकीरों की तरह खुदा से दुआएं मांगी जाती हैं, तो फकीर ही है वो फकीर है। हम माई हैं, वो हम हमारे में कसम खा जाते हैं। अब खा अपने गुरु पीर की कसम, हिंदू भी खाएगा और मुसलमान भी खाएगा, और दोनों ये कसम उठाएंगे, खा अपने गुरु पीर की कसम। जब पीर हमारे में है नहीं तो कसम क्यों खिलवाते हैं? हमारे गुरु भी है और पीर भी है।
अभी आपको समाज जो पहले समस्या थी स्वीकार नहीं कर रहा था, अभी अब दिल से इज्जत करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं, भरी पंचायत में दिल से बैठाते, बड़े से लेके बूढ़ा तक किन्नर मुझे भवानी माँ कहता है, हिजड़ा ही भवानी माँ कहता है, और ऐसे ही बैठती हूँ। वो झेलना पड़ा था शुरुआत में जब आपने अखाड़ा बनाया है, इसका मतलब था। ये तो मेरे हरिगिरी जी की माँ वो था छाती कि जी किन्नर है तो मेरे को बोला, मैंने कि गुरुजी सन्यास लूंगी, तुम्हारे हाथ में लूंगी। आप लोगों के हमने एक फोटो देखी है, उसमें मुर्गा बना होता है। हाँ। वो क्या है, उनका थोड़ा इतिहास बताएं। वो हमारी कुलदेवी है हिजड़ों की, क्या नाम है उनका? माता बहुचरा माता। बहुचरा माता। हाँ। तो जैसे मुर्गे से कोई रिश्ता है उनका? हाँ जी, हम मुर्गा किन्नर चाहे हिजड़ा हो चाहे मांस खाने वाला किन्नर हो, मुर्गा कभी नहीं खाया, क्योंकि मुर्गा हमारी देवी की सवारी है। अच्छा, मुर्गा कभी नहीं खाएगा? कभी नहीं खाएगा, हमारी कुल देवी की सवारी है। गुजरात में बहुचरा माता। अच्छा, कुछ लोग उत्तर भारत के किन्नर अरावन से क्या कोई रिश्ता है उनका? साउथ के, उत्तर भारत के नहीं, साउथ के। मतलब साउथ चारों दिशाओं में किन्नर है, तो हर अपने अपने राज्य के अपने अपने दिशाओं की परंपरा मानता है। साउथ वाले अरावन को मानते हैं, यलम्मा को मानते हैं, जोगती परंपरा को मानते हैं, आग को मानते हैं, अग्नि को मानते हैं, देवी को मानते हैं। बीच में एक नया किन्नर अखाड़ा भी कुछ खड़ा करने की कोशिश हुई थी शायद। वो तो किन्नरों ने की थी देवास में 2019 में। नया सारे चारों दिशाओं की चिटाई ने देवास में करी गई थी, और वहां पे उन्होंने तुम्हारे कलकत्ते वाली शोभा हाजी, उन्होंने दोहज कर रखे थे, उन्हों को हिंदू बनाया गया, उन्हों को कमंडल भगवा बिरादर ने बैठा के दिया गया। जिस बिरादर में कुर्सी पे बैठना गुना, उस कुर्सी पे उन्हों को बैठाया गया, कंठी माला दी गई। और एक तुम्हारी सोनम चिश्ती, इन्होंने भी दोहज कर रखे, ये भी महामंडली से बनी वहाँ पे। अच्छा। और एक गोरखपुर की बरखा। अच्छा। और कोई गुजरात के भी 2-3 जने उन्होंने बनाए। तो उन्होंने बोला जी हमने किन्नर अखाड़ा बना लिए। मैंने बहुत अच्छा करा भाई, किन्नर अखाड़ा चला ही नहीं हिजड़ों का। आज वो महामंडलेश्वर कहाँ है हमें नहीं पता, वो क्या कर रहे हमें नहीं पता, लेकिन उस बिरादर में जहाँ जाती इस महामंडलेश्वर की इज्जत होती, लक्ष्मी की इज्जत होती। हमारी पिंकी माँ है जो अभी इस समय प्रेजेंट में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की हिजड़ा समाज में गुरु हैं। आरती वारती अब शुरू हो गई, पहले नहीं होती थी क्या? पहले नहीं होती थी। देखो जब हमने आवाज उठाई गलत हो रहा है तो हमारे समाज ने बदलाव करा ना। तो जब तक हम आवाज ही नहीं उठा रहे थे तो बदलाव क्यों करते? जैसा चल रहा था वैसे। आप त्रिपुंड लगाई हैं। हाँ, ऐसे तो किन्नर हमने पहले नहीं देखे थे। तो पहले कोई हिंदू बना भी तो नहीं था। पहले किसी ने ये 5 साल पहले मैं ही तो थी कि जिसने ये बात को उठाया कि किन्नरों का इस्लामीकरण। उसके बाद मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ वही तो जानना है क्या। अरे जैसे आज मेरे साथ हिंदू पंडित बामन साधु 13 अखाड़े साथ खड़े, तो उन लोगों के साथ मौलाना नहीं खड़े हुए होंगे? इस्लाम में लिखा है कि कोई हिंदू मुसलमान होता है तो उसे अपना लो, और फिर वापस पलटता है काफिर बनता तो उसे मार दो। तो आपको भी तो प्रयास हुए होंगे? बहुत सारे हुए, लेकिन मैं क्यों डरूंगी? मैं तो सच बोल रही सुरक्षा मिली सर? मैं क्यों लूंगी सुरक्षा? बोले जो झूठ बोले, सच बोलने वाले को क्यों सुरक्षा ले? तो चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ी? चुनाव इसलिए लड़ने की जरूरत पड़ी भाई, पहली बार था 2014 में हमारे को अपना संविधान में अधिकार मिला। हमने बीजेपी वालों से बोला जी हमें टिकट दे दो लड़ने के लिए, हमारे भी किन्नर समाज से कोई लोकसभा में जाएगा, ठीक है ना। औरत आदमी के लिए तुम फैसला नहीं करते तो हिजड़ों का क्या करोगे? हमारा कोई लोकसभा में पहुंच जाएगा। तो उन्होंने बोल दिया जी तुम नहीं जा सके, पता नहीं क्या संगम की उन्होंने प्रॉब्लम बताई। तो हमने फिर वहाँ पे प्रियंका गांधी जी के पास पहुंचाई, तो वहाँ पे अनिल शास्त्री कह लगे जी हम लड़ेंगे। और क्या करे कि देवास में ना इन्होंने क्या करा, संजय सिंह को बुला लिया पूरे हिजड़े समाज ने। तो भवानी माँ को मिल गया
क्योंकि मैं बीजेपी से मिल जाता ना तो आज ये कह देते कि भवानी माँ ने पूरे हिजड़े को बेच दिया बीजेपी के अच्छा। क्योंकि हमारे पे ये भी आया था कि लक्ष्मी ने 5 करोड़ लिए बीजेपी से हिजड़ों के खिलाफ हिंदू बनाने का। अच्छा, ये भी ये आरोप लगे बीजेपी का, हमारे पे बहुत सारे दाग लगे। और शुक्र है कि मैं बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ी। आज कोई हिजड़ों के खिलाफ कोई बात होती तो भवानी माँ पे रख देती जी, भवानी माँ ने सीट के मैंने तो अपनी मौजूदगी दिखानी थी, और मौजूदगी वही दिखाते जिसके पास कागज थे, और कागज कौन दिखाएगा? जिसके बाप का नाम। तो भवानी माँ का बाप का नाम है, लक्ष्मी के कागजों पे लक्ष्मी के बाप का नाम है, इसलिए हम फ्रंट पे हैं। आम आदमी पार्टी ने आपको टिकट दिया, संजय सिंह ने खुद बुला के दिया। भाई मैं मांगने किसी की नहीं गई थी, और मैंने बोली थी भाई देखो मैं नहीं लड़ी, भागूंगी नहीं। हाँ। तो आपको कुछ मदद की थी पार्टी वाली? 1 रुपया नहीं करी भाई, मैंने तो खुद अपना पैसा लगाया, खुद पैसा लगाया। कुछ उसके अरविंद केजरीवाल मांगने गए थे वोट आपके लिए कि नहीं? उन्होंने बोला था हम आएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। अच्छा। उन्होंने बोले कि हम 25 जिलों के टीम भेजेंगे, नहीं आया। भाई मैं तो हिजड़ा हूँ, जब डट गई तो डट गई, चाहे हार जाऊं चाहे कर जाऊं। पूरा चुनाव लड़के आई, पूरे कागज पूरे भर के आई, चुनाव आयोग की सारी शर्तें भरी, और जो फाइल बनती लास्ट में सबसे पहले भवानी माँ ने भरी। मतलब आप अपनी मेहनत से जो कर पाए, जो करी मैंने अपने दम पे करा। पार्टी की जो मेरे को हिस्से में मेरे चेले कमा के देते हैं वो दिया। ये मेरे भाइयों ने कोई 10-20 हजार रुपये मदद करी, या मेरे माँ ने करी, या कोई मेरे भाई भतीजे बनी थी उन्होंने पैसे दिए। मैं किसी से ना चंदा मांगी ना कुछ मांगी, यहाँ पे पूजा पाठ करके अपने दम से करती हूँ। संजय सिंह आए आपको टिकट? नहीं, कोई नहीं आया भाई। अभी भी आप आम आदमी पार्टी में है? ना, मैं देखो चुनाव के बाद मैं एक वाल्मीकि समाज के तरीके से, एक संत के समय से मैं सबसे मिलती हूँ, लेकिन आज के बाद उस चुनाव लड़ने के बाद मैंने कभी अपने पीछे ये नहीं लिखा कि मैं आम पार्टी में हूँ। अच्छा। ना उन्होंने मुझे याद किया ना मैं गई। ये जो आप लोगों ने अखाड़ा बनाया है टीका उका, आप लोगों पे आरोप लगा कि आप पैसे लेकर के और ऐसा कर रही हैं। हाँ, 5 करोड़ 5 करोड़ लक्ष्मी ने 5 करोड़ लिए हैं। अच्छा। ये बातें उठी को हाँ, ये मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान के हिजड़ों के खिलाफ। हालांकि आप लोगों ने कभी उसकी हमें क्या जरूरत पड़ी? किसी ने दिए हो तो साबित करे ना। बीजेपी ने दिए भाई, मैं दिए तो बोला 5 करोड़ दिए, तो लक्ष्मी को दिए तो बताओ ना किसने दिए हैं। हमने तो लक्ष्मी ने स्पॉन्सर ढूंढे, बेचारी ने, वो स्पॉन्सरों ने दे दिया, कुछ बाबाओं ने दे दिया, कुछ मेरे पास मेरे चेलों ने कमा के रखा था वो लगा दिया। अभी कितने लोग हैं कुल मिला? बहुत सारे भाई। अब एक देश से भी है कि बाहर से भी है? देखो भाई अभी तो देश के ही हो जाए बहुत अच्छे, बाहर के क्या करेंगे? बाहर 2-3 देश के सिवा, एक तो हिंदुस्तान में किन्नर माना जाता है, पाकिस्तान में हिजड़ा माना जाता है, श्रीलंका में हिजड़ा माना जाता है, बांग्लादेश में हिजड़ा मांगा जाता है। इसके अलावा कोई हिजड़े की सुनवाई नहीं है। बाकी और जगह का हिजड़े का उल्लेख ही नहीं है, पूरे एशिया में भी और यूरोप में भी। जब कहीं मंदिर की बात आती है, राम मंदिर के लिए संघर्ष हुआ, तो मैं 48 घंटे बंद होके हुआ, राम मंदिर के लिए 48 घंटे बंद होके आई मैं। अच्छा, आप बंद होके? हाँ, गुलशन बिंदु, सोनम चिश्ती अयोध्या में बंद करा गया। लखनऊ के हिजड़ों में झगड़ा हो गया मियाँ वालों में और राम मंदिर वालों में। अच्छा। राम मंदिर अयोध्या मुगलों से पहले क्या किन्नरों का क्यों नहीं है? जो जब कहते हैं कि राम को लोरी दी किन्नरों ने, अच्छा, बधाई लोरी गाते हैं, सीता का सदा स्वागत का आशीर्वाद दिया, किन्नरों ने 14 साल तपस्या करी। ये मैं नहीं बोल रही, रामायण बोल रही है भाई। तो मुगल से पहले रामायण बनी के कुरान बनी, ये तुम ढूंढो ना, मैं क्यों ढूंढ रही हूँ? ये सनातनी ढूंढना, मुझसे क्या पूछते ही बात? मेरे बाप दादाओं ने पुराण नहीं पढ़ी भाई, तो मैं किन्नर कैसे पढ़ लेती? 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया हमने, आज 50 साल की उम्र हो गई। आपके अखाड़े में वो ऊंच नीच चलता है क्या? नहीं जी, हमारे अखाड़े में नहीं चलता। हमारे में देवी पूजने वाले हैं, वो देवी पूजो। जो विष्णु भगवान को के परंपरा से मांगने वाले विष्णु भगवान पूजो।
पूजा करो, चाहे कैसी भी करो, धर्म का काम करो। खाना पीना कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। हिजड़ा तो सातों घर का मांग के खाता है, सातों घर से भीख आती है। बहुत अच्छी जानकारी दी और निसंदेह हम आपकी बात और आपकी पीड़ा देश दुनिया तक पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।